To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 989690439 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. अब हम बात कर रहे हैं राशि की। राशि की हमने जो परिभाषा बताई थी, राशि को राशि क्यों कहते हैं, याद है किसी को? शुरू में जब इंट्रोडक्टरी किया था तो जब 12 राशियों की बात की थी तो राशि को राशि शब्द कहां से आया है? Group of something, some total group of something. It was a total. और उस टाइम के जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम था 24 आवर्स में, विवेक राणा। Some total of group of something means nakshatra. हाँ, यहाँ हमारे संदर्भ में ये नक्षत्र हो जाएगा। वैसे राशि का अर्थ ही यही है। जैसे हम सामान्य रूप में तो इसको पैसे के संदर्भ में, धन के संदर्भ में, धन राशि कितना टोटल हुआ, तो जो ये 12 राशियां हैं, ये हर राशि कुछ चीजों का सम टोटल रिप्रेजेंट करती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। वो क्या है, वो हम एक एक करके समझेंगे। ये क्या आगे क्यों नहीं जा रहा? नाराज हो गया? राशि राशि पे रुक गई। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। हम समस्त देवी देवताओं, ऋषियों इत्यादि सभी विद्वानों को नमस्कार करते हैं और उनके अनुग्रह, उनकी अनुकंपा, उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं कि ये जो ज्योतिष का ज्ञान है ये हमें समझ में आ जाए और इसका हम एक सकारात्मक उपयोग इस ब्रह्मांड में कर सकें। मेष, ये पहली राशि है। काल पुरुष की कुंडली पहली राशि, तो ये कौन से भाव में मिलेगी? 1. पहले भाव में। House number 1. पहले भाव में। पहले भाव में। यहाँ चार्ट में भी वही दिख रहा है। ये उत्तर भारतीय है, नॉर्थ इंडियन चार्ट। फर्स्ट हाउस के अंदर ये इसका सिंबल है, ये एरीज का। और एरीज जिन्होंने सन साइन पढ़े होंगे लिंडा गुडमैन के, घोड़े का मुंह है क्या कहते सिंबल को? कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैं ये बोल रहा था सिंबल को घोड़े का मुंह, ये सिंबल जो घोड़े का है या किसका है जो ये सही है? अभी बताता हूँ। ओके ओके। जिन्होंने लिंडा गुडमैन पढ़ी होगी, सन साइंस या अंग्रेजी सन साइन पढ़ते होंगे तो कहते होंगे कि जो एरीज है उसका एनिमल है रैम, द मेल शीप। मेल शीप। रैम वो अंग्रेजी है, ठीक है। मतलब जो इंग्लिश सिस्टम या वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है सन साइन के हिसाब से जो है उसमें,
उसको भी हम ले सकते हैं, वो गलत नहीं है। अब मेल शीप का शक्ल कैसी होती है, उसके जो जो रैम है उसके सींग बहुत जबरदस्त होते हैं और वो सींग से ही हमला करते हैं। ये आप लोगों ने कहीं मूवीज में या किसी वीडियो में, किसी क्लिप में, यूट्यूब पे या नेशनल ज्योग्राफिक इत्यादि अगर कोई देखा हो जहाँ पे ये मेल शीप होगा तो उसके सींग बहुत भारी भरकम होते हैं, जैसा कि ये है। तो ये जो है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये क्या है अभी मैं आगे बताता हूं। जो मेष राशि है या एरीज साइन है, ये आरंभ है, पहला साइन है, फर्स्ट साइन। तो ये आरंभ को बताता है, बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये शुरुआत है। तो शुरुआत है तो अगर हम व्यक्ति की बात करें तो ये जन्म है व्यक्ति का। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में ये लग्न है, पहला भाव लग्न होता है, लग्न यानी कि जन्म का भाव। और एरीज क्योंकि आरंभ की राशि है, इसलिए काल पुरुष की कुंडली के पहले भाव में एरीज यानी मेष राशि होती है। ये फर्स्ट क्रिएशन, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, कोई भी चीज जिसका सृजन पहली बार हो रहा है उसको इंगित करती है, उसको सिग्निफाई करती है ये जो मेष राशि है। जो कुछ भी पहली बार जिस चीज का भी निर्माण हो रहा है और वो सामने दिख रही है या अस्तित्व में आती है, वो एरीज साइन से संबंधित होती है। आरंभ एरीज है। दी रूट, रूट का मतलब क्या हुआ, जड़। कोई भी चीज जन्म लेती है, कोई भी पौधा जन्म लेता है तो वो जड़ पर आश्रित होता है, तो जड़ आरंभ है। हम कोई बीज भी अगर बोएंगे तो पहले उसकी जड़ें निकलेंगी, उसके बाद ऊपर पत्तियां और तना निकलता है। तो क्योंकि ये पहली गतिविधि है, फर्स्ट क्रिएशन है, इसलिए ये एरीज से आइडेंटिफाइड। और क्योंकि ये पहली है इसलिए ओरिजिनल है, मौलिक है, आरंभिक है। तो एरीज क्रिएशन को, मैनिफेस्टेशन को, ओरिजिनलिटी को और रूट को सिग्निफाई करता है। सिंबलिज्म क्या है ये देखिए, अब आप इसके सिंबल पे आ जाइए। ये है माउंटेन गोट, रैम नहीं है ये है माउंटेन गोट। माउंटेन गोट यानी कि जो पहाड़ों पे पाए जाने वाली बकरियां हैं। और उनकी विशेषता क्या होती है, उनके भी सींग बड़े होते हैं और इसी तरह घुमावदार होते हैं, लेकिन एक विशेषता और होती है, वो पेड़ों पे भी चढ़ सकती हैं। अब कल्पना कीजिए पहाड़ों के अंदर पेड़ों पे कोई बकरी चढ़ जाए, माउंटेन गोट। और मैंने तो ये प्रत्यक्ष देखी है, मतलब वीडियो नहीं, मैंने तो जब मैं वैष्णो देवी एक बार गया था, बहुत बहुत पहले की बात है, शायद 1996, हाँ तब देखा था मैंने कि पहाड़ किनारे पेड़ लगे हुए हैं, उसका तना खूब लंबा टेढ़ा जा रहा है, उस पे बकरी जाके चढ़ के उसके पत्तों को खा रही। तो अब जब ये जो है, इससे क्या पता लगा कि वो देखिए कि जिस जगह पे आदमी जाने से डरता है या सावधानी से जाएगा, वहां पे वो बकरी, उसकी तो 5 उंगलियां नहीं होती कि वो ग्रिप अच्छी बना सके,
लेकिन फिर भी उनमें इतना करेज, इतना डेयर होता है कि वो अपने इन 4 पैरों के बदौलत उस तने पे चल भी जा रही हैं और उसके फार एंड पे जाके जहां पे पत्तियां लगी हुई हैं उसकी पत्तियां खड़ी होके चबा रही हैं और फिर वहीं से घूम भी जाएंगी वापस। आप संकल्पना कीजिए कि बकरी है और छोटा सा तना है, लेकिन उस पे वो वापस रिवर्स भी हो जाएंगी और आ जाएंगी। अर्थात एरीज, एरीज जो है वो डेयर का नाम भी है। एरीज डेयरिंग का नाम भी है और इसीलिए ये माना भी जाता है कि जो एरियन होता है वो किसी से भी भिड़ जाएगा बिना रिजल्ट के बारे सोचे हुए। दूसरा, इस ये जो सिंबल है ये क्या बता रहा है? क्रिएशन बता रहा है। एक से शुरुआत होती है और वो स्प्लिट होके 2 में हो गया या उससे ज्यादा हुआ, लेकिन ये जो स्प्लिट हुआ वो एक से ही हुआ। पुरुष और प्रकृति एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। बाद में उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो अलग अलग हो गई और ये जो डिफरेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन हुआ इसी को लीला कहते हैं ईश्वर की। बीज आपने जमीन में बोया हुआ कभी देखा है? छोड़िए, घर में जो रसोई में स्प्राउट बीन्स या स्प्राउट बीन ना भी उगाने का मन हो, किसी कभी चने या मूंग इत्यादि ज्यादा समय तक भीगी रह गई तो उसमें से जड़ निकल के आती। पहले जड़ निकल के आती, जो भी हमने बात की फर्स्ट क्रिएशन, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन की। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लीव्स निकलनी शुरू होती है स्प्लिट होके, 2 दालें अलग हो जाएंगी। ये देखा होगा अधिकतर ने, या जो खेती में है जब तो देखा होगा कि 2 पत्तियां पहले निकल के आती हैं, उसके बाद वो 2 से 4, 6, 8, 10 जैसे भी वो बड़ी होती चली जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो एरीज है वो किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? द वन बिगिनिंग that is going to manifest into its multiples. दूसरा, ये स्प्लिट क्यों हो रहा है? स्प्लिट इज फ्रॉम विद इन टू ग्रो। कोई भी बीज तब पौधा बनेगा जब वो एक बीज फूटेगा, स्प्लिट फ्रॉम दी विद इन। और अगर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी वो तो समझ जाएंगे, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जो बर्थ देने के लिए मेल कंपोनेंट और फीमेल कंपोनेंट होता है, हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। लेकिन जो जन्म देने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए जो सेल्स होती हैं वो स्प्लिट हो जाती है। वो सेल वो स्प्लिट हो जाती है 2 में, 23 पेयर्स की बजाय 23 ईच हो जाता है। और वो जब मेल कंपोनेंट, फीमेल कंपोनेंट, इसी तरह फीमेल कंपोनेंट भी जो 46 होते हैं वो 23 के 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं एकदम अलग, ताकि जब मेल कंपोनेंट मिले तो उसमें भी 23 कंपोनेंट हैं और फीमेल मिले उसमें भी 23 है, तो कुल मिला के फिर 46 से नई चीज जन्म लेती है। अब वो जो मेल कंपोनेंट है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा समझिए, जो मेल कंपोनेंट है उसमें अपने आप में 2 फैक्टर्स होते हैं जिसको
एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम कहते हैं, या एक्स फैक्टर एंड वाई फैक्टर हम समझने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं। जो एक्स फैक्टर है वो फीमेल फैक्टर होता है और जो वाई फैक्टर है वो मेल फैक्टर होता है। तो जो वो मेल का स्प्लिट होके जो 23 के दो कंपोनेंट्स बन गए हैं, 23x जो है वो जब फीमेल से मिलेगा, फीमेल में केवल x होता है, 23 मेल जो है वो जब 23 फीमेल से मिलेगा, 23x वाला जो मेल है, मेल का जो x है फीमेल से मिलेगा तो फीमेल संतान जन्म लेती है, और 23y वाला अगर फीमेल के कंपोनेंट से मिलेगा तो सॉरी कन्या जन्म लेती है उसमें XX में, और Y जब मिलेगा तो नर संतान जन्म लेती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि वास्तव में संतान कन्या होगी या नर होगी, इसका कारण पुरुष है न कि स्त्री। खैर, जो मैं कहना चाह रहा हूं, द स्प्लिट फ्रॉम विद इन टू ग्रो एक ही है, उसको आगे कुछ निर्माण करना है तो स्प्लिट होता है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम में इस तरह भी देखा जा सकता है। मैंने मानव का उदाहरण लिया है, ऐसा हर जीव में होता है कि जो नॉर्मल सेल है उसमें जो कंपोनेंट का नंबर है, जन्म देने के लिए जो सेल्स होती हैं उसमें उन कंपोनेंट की संख्या ठीक आधी होती है, स्प्लिट। और ये जो स्प्लिट होता है किस लिए होता है? ताकि जब ये दूसरे कंपोनेंट से मिलेगा तो कंप्लीट हो जाए। तो ये नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देने के लिए भी ये स्प्लिट आवश्यक है। तो इससे कुछ अंदाजा आपको लगा होगा कि पुरुष और प्रकृति क्यों और कैसे अलग होते हैं और कैसे वो एक हैं। और अगर इसकी नेगेटिव साइड देखना है तो टंग ऑफ द सरपेंट, सांप की जीभ भी ऐसी ही होती है, फोक्ड। तो ये विषाक्त भी हो सकता है। और विषाक्त किस तरह का? पॉइजन को अगर थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो वो लाभ देता है, कई रोगों से बचाता है, लेकिन ज्यादा दे दिया जाए तो वो घातक हो जाता है। इसीलिए जब किसी की जो टंग होती है वो किस लिए है? बोलने के लिए। जब किसी की वाणी पर मंगल का सकारात्मक प्रभाव है तो उसकी वाणी प्रभावी होगी, और यदि उस पर कुछ नकारात्मक प्रभाव है उसकी वाणी में प्रभाव होगा लेकिन वो विषदंश के बराबर होगा। अर्थात ये भी माना जा सकता है कि यदि वह मंगल क्रोध में आ गया, क्योंकि एरीज का जो स्वामी है वो मंगल है, अर्थात जब एरीज के अंदर वो क्रोध में आ गया तो वो जब बोलेगा तो वो विष के समान घात देने वाली वाणी हो सकती है। जहर उगलेगा। जहर उगलेगा। ये एरीज का कैरेक्टर है। यहाँ में प्लेनेट, मैंने नाम तो ले दिया लेकिन यहाँ पे प्लेनेट की हम बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एरीज साइन का ये इफेक्ट है। इसलिए अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली में देखिए एरीज के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा है और एरीज कौन सा भाव है। पहले तो ये देखिए कौन सा भाव है आपकी कुंडली में, ये देखिएगा, ये होमवर्क है आपका। आपकी कुंडली में एरीज कौन सा भाव है, और फिर जो आज हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, क्या उस भाव से संबंधित व्यक्ति में या उस भाव से संबंधित कार्य में आपको ये चीज दिख रही है? ये जोड़ना आरंभ कर दीजिएगा, क्लास में नहीं, क्लास के बाद। एक्शन होगा जब नेगेटिव होगा वो, मतलब कि आवाज आपकी नहीं आ रही है, अभी आ रही है सर? धीमी आ रही है आवाज।
अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, ये अगर मान लो जब एरीज जो है साइन नेगेटिव होगा तब सन सर्कल जो है हमेशा ही होगा। दोबारा बोलिए। सन ऑफ सर्कल का आपने बताया है, ये हमेशा ही होगा या फिर जब साइन जो है नेगेटिव होगा तब होगा? ये आवाज मुझे ही धीमी क्यों लग रही है? ये धीमी आ ही रही है सर। नहीं, आपकी तो फिर भी बेहतर है। उनकी धीमी आ रही है ना विवेक की? यस सर, हेलो, थोड़ी धीमी थी। विवेक जरा आप एक बार अपने कनेक्शंस चेक करो, वो जैक वगैरह कहीं ऐसा तो नहीं लूज है कोई? ठीक है सर, ओके। सर एक बात है, जैसे आपने बताया एरियज में, तो एरियज में जो ये वाली बोलने वाली जो बात है वो उसमें मंगल अगर होगा तभी ना, अगर मंगल नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मंगल तो मैंने बोला ना कि मंगल तो मैंने वैसे बोल दिया है। एरीज में अब मान लीजिए किसी का जो सेकेंड हाउस लॉर्ड है वो कोई दूसरा प्लेनेट है, लेकिन अगर वो एरीज में आएगा तो प्रभाव, मैं राशि के प्रभाव की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं राशि के प्रभाव की बात कर रहा हूं, प्लेनेट के प्रभाव की बात नहीं कर रहा हूं अभी। उस पूरे भाव को, उस हाउस को उस हिसाब से एक्सेप्टेड कर देगा एरीज, जिसमें बैठेगा। हाँ, उस भाव से संबंधित ये, उस भाव से संबंधित कैरेक्टर जो भी आपकी लाइफ का है, मान लीजिए किसी के में एरीज 11वें में है, तो 11वां किसका है? दोस्त का है। 11वां किसका है? बड़े भाई का है, या पुत्र वधु का भी है। ठीक है, तो क्या इन तीनों में से किसी का भी आपको ये जो फीचर्स मैं बता रहा हूं उससे मिलते जुलते हैं कि नहीं है? ये आप देख सकते हैं अपने चार्ट में, लेकिन वो बाद में देखिएगा, अभी क्लास अटेंड कीजिए। एक्शंस, एरीज के जो एक्शन होते हैं डिसाइसिव होते हैं। ये जो है, जो रैम है या माउंटेन गोट है, ये जब अपने ओपोनेंट को हिट करते हैं तो सर से हिट करते हैं, मतलब परवाह नहीं है, जो होना है हो जाए। सर से किसी को थोड़ी मारा जाएगा, कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो अपना सर पहले बचाएगा, लेकिन जो एरीज वाला जो कैरेक्टर है वो ये कहता है कि नहीं, देखी जाएगी, मुझे इसकी परवाह ही नहीं है क्या है, मेरे को तो करना है, एक्शन ओरिएंटेड है। उस वो किंतु परंतु इफ बट उसके लिए कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। क्विक, जब डिसीजन हो गया तो एक्शन भी क्विक हो गया। अगर ईगोइस्टिकली, ईगोइस्ट भी होता है वो, इसीलिए सर से बात करता है, वो वार सर से करेगा। ईगो घुसी हुई थी दिमाग में एरीज के, वो ईगो बैलेंस करना बड़ी बात होती है। इसीलिए एरियन के सर पे जो भी, मतलब एरीज से रिलेटेड आपके हाउ, ये चार्ट के अंदर जो भी सिग्निफिकेशन दिखाई दे रही होगी, जो भाव, जिस भाव को भी वो का भी प्रतिनिधि है एरीज, वहां पे हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो भी रिलेटिव है उसके सर पे चोट लगी हो, या वही उसका वही रवैया आपको दिखे कि हर बात में घुस जाएगा, नहीं ऐसा ही है, लड़ाकू टाइप का। क्यों? क्योंकि वो डिसाइसिव है, परवाह नहीं है सही है कि गलत है। तो ये एक कोर कैरेक्टरिस्टिक है एरीज की, मेष राशि की। अब आगे बढ़ते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो फीचर्स बताए गए हैं एरीज के, वो इस प्रकार हैं। ब्लड रेड इन कॉम्प्लेक्शन, यहां ये लाल रंग से एसोसिएट किया हुआ है। हैज अ प्रोमिनेंट और बिग फिजिक, जो संरचना है, जो डील डॉल है, वो प्रोमिनेंट है, यहां बिग,
का अर्थ टॉल से नहीं है, बिग बिग का अर्थ यहाँ पे है कि जो कि बहुत ही मतलब विशेष रूप से दिख रहा है। जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों की हाइट तो छोटी है लेकिन उनकी बॉडी की जो शेप है, उनकी बॉडी की जो बिल्ट है वो बहुत इंप्रेसिव होती है। तो वो मतलब है यहाँ पे प्रोमिनेंट का। क्वाड्रीपेड चतुष्पद राशि है ये, 4 पांव वाली 4 पांव वाली राशि है। माउंटेन गोट या रैम, ये 4 पांव वाले जानवर ही तो हैं। तो ये क्वाड्रीपेड 4 पांव वाली राशियों को इंगित करती है, वो वाली राशि। 4 पाँव का क्या मतलब होगा? हाँ, ये 4 पाँव का क्या मतलब होगा? जीव एसोसिएट हो रहा है ना उससे। ये राशि कैसे, मान लीजिए हम ये कहें कि कोई कैसा जंतु है, वो कौन सी राशि का होगा। अब क्या है कि यहां पे अगर चतुष्पद लिखा है तो 2 पांव वाला जीव इसमें नहीं आएगा। अब ये कहोगे ये आदमी ऐसा है तो क्या, नहीं, राशियां किसी न किसी नेचुरल सिंबल को सामने रख के बनाई गई, नाम दिया गया है। चतुष्पद का मतलब ये है कि यहाँ पर इस राशि में यदि कोई इवेंट होता है, अब ये जो चतुष्पद है आज की डेट में 4 व्हील के हिसाब से हो गया है, जिस चीज के भी 4 पांव है। टेबल भी हो सकती है, समझे आप। अगर मैं एरीज के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो 4 पांव वाली टेबल होगी, 3 पांव वाली टेबल नहीं होगी। समझे आप एग्जांपल को। तिपाई एरीज का फीचर नहीं है, 4 limbs, एरीज का फीचर नहीं है, हेक्सागन एरीज का फीचर नहीं है। हम कई डिजाइनर फर्नीचर आते हैं ना, 6 पांव वाले भी आते हैं, 5 पांव वाले भी आते हैं, टेबल्स बनी होती हैं ऐसे डिजाइनर। 3 पांव वाली तिपाइयां आती हैं, स्टूल्स आते हैं। 3 पांव वाला एरीज नहीं है, सर एरीज से कोई संबंध नहीं उसका। जहां 4 पांव होंगे, 4 limbs, 4 लिम्स आप कह सकते हैं। पेड एक्चुअली जो शब्द आता है वो पांव से आता है, पर 4 लिम्स है। हाँ, आदमी को अगर हम वो जो इवोल्यूशन की थ्योरी बताते हैं उस हिसाब से कि जब हम बंदर से पैदा हुए हैं, तो अगर उस थ्योरी को देखें तो वो चारों को इस्तेमाल करते हैं। उस नाते हम भी क्वाड्रिपेड है। स्ट्रॉन्ग एट द नाइट, स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग नाइट। ये राशि रात को ज्यादा बलवान होती है। डिनोट्स करेज, ये तो मैंने बता ही दिया है। रिसाइड्स इन द ईस्ट, तो इस राशि का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। एरीज का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। प्रीडोमिनेट्स इन रजोगुण। गुण 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक तो एकदम संतों वाली बात हो गई। राजसी में क्या है कि पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा एग्रेशन भी आ गया। जैसे इसको एरीज को सेनापति की राशि भी कहा जाता है। सेनापति की राशि, सेनापति क्या होता है, और टीवी में अपने सेनापतियों को देखते हैं तो कैसे होते हैं। जनरल विपिन रावत पब्लिक के सामने कैसे दिखते थे, या दूसरे भी जितने जनरल आर्मी के दिखते हैं अब जो हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से वेल ड्रेस्ड, मतलब पूरी उनकी जो यूनिफॉर्म है, उनका बोलने का जो ढंग है, सारा कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होता है। लेकिन वॉर रूम में वो क्या है, इसी तरह प्यार से बातें कर रहे होंगे, तब वहां पे धूम धड़ाम बहुत चल रहा होता है। तो वो रजोगुण है। इट राइजेस विद इट्स बैक, पृष्ठोदय राशि। पृष्ठोदय मतलब
जो राशि बाद में अपना प्रभाव अधिक दिखाती है, देर से अपना प्रभाव अधिक दिखाएंगी। पृष्ठोदय, फियरी, इसमें लड़ने की, आक्रोश की, आग वही उगलता है वो वाली बात रहती है। इसका स्वामी मंगल है। वेंडर्स इन दी हिल्स, पहाड़ों में विचरण करने वाला, तभी माउंटेन गोट को विवेक एक बार ये बताएंगे ये पृष्ठयोदय राशि मीन्स? पृष्ठोदय, पृष्ठ मतलब पीछे, पीछे। उदय बाद में उदय होने वाली। बाद में उदय होने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे जो इवेंट होंगे वो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली इफेक्ट देंगे या इमीडिएटली वो इवेंट हो जाए। उसका प्रभाव कुछ समय बाद दिखेगा। जब दिखेगा तब बहुत फास्ट दिखेगा क्योंकि क्विक है, लेकिन क्या Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 98969049939 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।